ओम शिवम शिवम हरि। ओम हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। तो आज जो है मैं ऋषियों और सूत जी की कथा के बारे में जो है आगे जो है प्रवण का महत्म्य जो है, जो प्रवण है उसका महत्म्य की कथा जो है आज आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री महाकाल। आप सभी पर जो है महाकाल की कृपा बनी रहे। तो सूत जी जो है महर्षियों से जो कह रहे हैं कि हे महर्षियों, आप लोग जो हैं तपस्या के धनी हैं, आप तपस्वी हैं, तपस्या की धनी हैं, तथा आपने मनुष्यों की भलाई के लिए जो मेरे से प्रश्न किया है वह अति उत्तम है। और मैं उसका उत्तर आपको सरल भाषा में दे रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनिए। प्र का अर्थ है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का नाम प्र है। प्र से प्रकृति, और प्रकृति से जो संसार रूपी महासागर का नाम प्र से उत्पन्न हुआ है। और प्रवण इससे पार करने के लिए, इस महासागर से पार करने के लिए जो है प्रवण जो है नौका स्वरूप है। प्रवण क्या है? नौका स्वरूप है। और इसलिए जो है ओंकार को प्रवण की संज्ञा दी गई है। ओंकार को क्या दी गई है? प्रवण की संज्ञा दी गई है। प्र से प्रकृति रूपी महासागर, और अंत में जो है उससे पार करने वाला जो है प्रवण, प्रवर्ण। तो उससे पार करने वाला क्या है? नौका रूपी प्रवर्ण है, जो इस माया रूपी संसार से मनुष्य को पार करता है। इसलिए ओंकार को प्रवर्ण की संज्ञा दी गई है। ओंकार महाकाल का एक नाम जो है ओंकार है, और उसको जो है ओंकार की संज्ञा दी गई है। और जो है ओंकार को प्रवण की संज्ञा दी गई है। प्रपंच नहीं है, प्रपंच नहीं है। प्रवण जो है प्रपंच नहीं है। और इसलिए जो है ओम को प्रवण से जाना जाता है। ओम माने महाकाल, शिव। तो शिव को क्या जाना जाता है? प्रवण नाम से जाना जाता है। तो प्रवण वो शक्ति है जिसमें जीव के लिए किसी प्रकार का भी प्रपंच नहीं है, जिसमें जीव के लिए प्रपंच नहीं है। तो प्रपंच का मतलब है दोस्तों धोखा।
परवर्ण में प्रपंच यानी धोखा नहीं है। और परवर्ण मंत्र सभी भक्तों को मोक्ष देने वाला है। परवर्ण मंत्र क्या है? सभी भक्तों को मोक्ष देने वाला है। मंत्र का जाप तथा इसकी पूजा करने वाले उपासकों को नूतन ज्ञान देता है। नूतन ज्ञान देता है। प्रपंच माया रहित महेश्वर को भी नव अर्थात नूतन कहते हैं। माया रहित जो महेश्वर हैं, महाकाल हैं, उनको भी क्या कहा जाता है? नूतन कहा जाता है। शिव रूप जो परवर्ण साधक को जो है, परवर्ण जो साधक है तो उसे क्या करता है? शिव रूप देता है। और वे जो है परमात्मा के शुद्ध रूप हैं। जो साधक जो है परमात्मा को परवर्ण अर्थात शिव रूप, परवर्ण को शिव रूप देता है, तो वो भी क्या है? परमात्मा का शुद्ध रूप है। और जो साधक, जो तपस्वी जो है शिव परवर्ण को भगवान शिव का रूप मानता है, अर्थात दिव्य परमात्मा ज्ञान, उसको दिव्य परमात्मा ज्ञान हो जाता है, इसलिए वह परवर्ण है। अब सूत जी कह रहे हैं कि परवर्ण के भी क्या हैं? दो भाग हैं। परवर्ण के क्या हैं? दो भाग हैं। तो ये दो भाग हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल और सूक्ष्म, बड़ा और छोटा। एक तो बड़ा है और एक छोटा है, दो भाग हैं। ओम, जो हम ओम कहते हैं, ओम से जो हम जाप करते हैं, तो वो क्या है? सूक्ष्म परवर्ण है। वो क्या है? सूक्ष्म परवर्ण है। और नमः शिवाय, नमः शिवाय यह क्या है? पंचाक्षर मंत्र स्थूल परवर्ण है। स्थूल माने बड़ा, और ओम जो है छोटा परवर्ण है। और जीवन मुक्त पुरुष, जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म परवर्ण के जाप का विधान है। जो जीवन मुक्त हो जाता है तो उसके लिए क्या है? ओम परवर्ण का विधान है। जब कोई मनुष्य आत्मा से मुक्त हो जाता तो लोग कहते हैं ना, ओम शांति ओम। तो ओम जो है उसके लिए विधान है। तो सूक्ष्म परवर्ण जो है, जो जीवन से मुक्त पुरुष है, उसके लिए जो है ओम का विधान है। क्योंकि यह सभी साधनों का संसार सार है। सभी साधनों का सार क्या है? ओम है। और जब देह का विलय होने तक जो है सूक्ष्म परवर्ण का
मंत्र का जाप किया जाता है। ओम ओम का जाप किया जाता है, अर्थात परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता है। जो हमारा शरीर के जो तत्व हैं उनके अनुसंधान जो है श्री महाकाल करते हैं। और शरीर नष्ट होने पर ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त करता है। जो ओम का जाप करता है तो क्या करता है, ब्रह्म स्वरूप जो है शिव जी को प्राप्त करता है। ब्रह्म परमेश्वर तो जो है ओम का जाप करने से जो है शिव स्वरूप परमात्मा को समर्पित हो जाता है। आकार उकार मकार बिंदु जो है, आकार मकार उकार अर्थात अ उ म, तीन दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित परवर्ण होता है। अ से उ से और म से तीन अक्षर होते हैं ओम में। तीन अक्षरों से बना हुआ है ओम। तो इसकी जो इसमें बिंदु और मात्रा जो रखी जाती है तो उसको सहित बल परवर्ण बनता है ओम। ओम में बिंदु भी होता, मात्रा होती, अंक की मात्रा होती, तो ओम मात्रा सहित परवर्ण बनता है। और जो योगी हृदय से ओम शब्द का जाप करता है वह जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और ओम जो है योगियों के हृदय में निवास करता है। यह ओम शब्द जो है पापों का नाश करता है। और ओ शिव है, और क्या है, शिव है। ऊ जो है शक्ति है, उमा, तो ऊ जो है शक्ति है। और जो मकार है, मकार जो है इनकी क्या है, एकता है। इन शब्दों की एकता जो है मकार है। तो मकार और जो अ उ म से बना हुआ है और मात्रा उसमें सम्मिलित है, तो वो क्या है, ओम। तो जो कहते हैं कि जो अंत, जब आदमी का अंतिम समय होता है तो ओम का अगर जाप करे तो उसकी मुक्ति हो जाती है। और पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश जो है ये क्या हैं, पंचभूत हैं। पंचभूत यानी हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है। तो ये जो है पंचभूत हैं। और कुल जो है स्पर्श और 5 विषय, कुल मिलाकर 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय हैं। मनुष्य जो करता है 10 वस्तुओं की कामना करता है। इसकी आशा जो है मन में लेकर जो कर्मों का अनुष्ठान करते हैं
ओम को लेकर के जो है और 10 जो कामनाएं होती है इनको लेकर जो अनुष्ठान करते हैं वे प्रवृत्त मार्गी कहलाते हैं। प्रवृत्त मार्गी जो है वो कहलाते हैं, प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं। और जो निष्काम भाव से जो है शास्त्रों के अनुसार कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे क्या कहलाते हैं? निवृत्त मार्गी। जिनको कोई मोह माया उसका लालच नहीं है तो वो क्या कहलाते हैं? निवृत्त मार्गी। तो वेद के आरंभ में जो दोनों वेद के आरंभ में जो दोनों समय जो है संध्या वंदना और सबसे पहले जो है उकार का प्रयोग करता है तो वो जो है शिव धाम को प्राप्त हो जाता है। और इसको उकार शब्द को बोले पूजा के समय सबसे पहले इसका प्रयोग करना चाहिए। और परवण केवल 9 करोड़ जाप करने से, परवण के 9 करोड़ जाप करने से जो है मनुष्य क्या हो जाता है? मनुष्य जो है शुद्ध हो जाता है। ओम के जाप करने से मनुष्य जो है शुद्ध हो जाता है। ओम नमः शिवाय। तो इसका जाप करने से क्या होता है? बोले मनुष्य शुद्ध हो जाता है। और 9 करोड़ जाप करने से पृथ्वी की फिर से जो है इतने ही जाप से तेज की, और फिर 9 करोड़ जाप से वायु की, और 9 करोड़ जाप करने से क्या होता है? गंध की सिद्धि होती है। गंध की सिद्धि 9 करोड़ जाप करने के 9 करोड़ जो जाप करता है उसको वायु की सिद्धि और गंध की सिद्धि और मनुष्य का जो है आत्मा शुद्ध हो जाती है और उसको क्या होती है? सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और वो जो है जितेंद्रिय होकर अपनी इंद्रियों पे विजय करने वाला जो है उसको जितेंद्र कहा जाता है। जो अपनी इंद्रियों पे विजय करता है उसे जितेंद्र कहा जाता है। तो वो क्या होता है? बोले जितेंद्र हो जाता है। वो अपनी इंद्रियों पे जो है अपनी बस कर सकता है, अपने इंद्रियों को जो है अपने बस में रख सकता है। तो ओम का जो है ओम नमः शिवाय का जाप करने से मनुष्य को शुद्धि प्राप्त होती है और महाकाल की कृपा उस पर हमेशा होती है। और इसका जाप क्या करना चाहिए? बोले हृदय से निरंतर जाप करना चाहिए। और जप योगी वो क्या कहलाता है? जप योगी कहलाता है। जो 16 उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है वह शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जाप दोस्तों हमेशा करना चाहिए, सवेरे शाम, उसका कोई समय नहीं है। ओम नमः शिवाय तो आप चलते फिरते किसी भी समय ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। जब कहीं जाते हैं तो कई लोग कहते हैं हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो जो है ओम का जाप करने से आदमी को मरणोपरांत जो है मोक्ष मिल जाता है, शिवधाम को प्राप्त हो जाता हो। तो ओम नमः शिवाय का जाप जो है निरंतर करना चाहिए।